अपनी बिल्डिंग्स, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये शहर हमें इंडिया का अमीरतरीन शहर तो लग रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी में भी शामिल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। सब्सक्राइब हमारी भी यही रिक्वेस्ट है। क्लिप्स चैनल को लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियोस के इंफ्रास्ट्रक्चर्स वीडियो, ठीक, ये है कि मखसूस तरह की वीडियोस बनाते हैं जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। ज़बरदस्त। गुरुग्राम, इस सिटी पे रिएक्शन करने के लिए हमें बहुत से हमारे भारतीय दोस्तों ने कहा था, तो देखते हैं जी गुरुग्राम सिटी कैसे। पहले वैसे इसका नाम गुड़गांव था। क्या शानदार सड़कें हैं। साइबर सिटी, इस शहर की पहचान है भी इसी वजह से। यहाँ पर आईटी ने बहुत मजबूती से और बड़ी तेज़ी से अपने कदम जमाए हैं। एम्बियंस मॉल, ये एम्बुलेंस लगता है देखने में, लेकिन ज़बरदस्त। क्या वेस्टर्न लुक आ रही है ना। हाँ, शानदार है। क्या बात है। गोल्फ कोर्स रोड, ज़बरदस्त। ये बीच में मेट्रो चल रही है। वन हॉरिजॉन सेंटर, वो कितनी ऊंची इमारत है। क्या व्यू है यार, ज़बरदस्त। ये दरख्तों की वजह से और खूबसूरती लग रही है। साइबर पार्क, ये एक पूरा इलाका है जहाँ पर आईटी के बड़े बड़े दफातर हैं। एरियल व्यू ऑफ सोहना रोड, बहुत अमेजिंग है। वीडियो एडिटिंग भी बड़ी कमाल की है और नज़ारा भी कमाल का है। क्या बात है। गुरुग्राम की, ये हरियाणा में है, रियासत हरियाणा में। 2016 में इसका नाम चेंज हुआ था। बेस्ट इन क्लास रोड। ये सड़कों पे इतनी ट्रैफिक क्यों नहीं है। इतनी खुली सड़कें हैं और ट्रैफिक ना होने के बराबर। वर्ल्ड क्लास लिविंग, ये वो होंगे जो फ़्लाइटें होती हैं। क्या बात है। ये तो दुबई की तरह इमारतों के सामने तालाब पानी के, ये रिंग बना हुआ। ये कुआलालंपुर के जुड़वा टावर की तरह मिलाए हुए हैं आपस में, लेकिन अपनी जगह ये भी बहुत शानदार है। एम्पल मोट ऑफ ग्रीनरी, ये फितरत तो बहुत ज़रूरी है। दरख्त, फूल, पौधे, ये इनकी भी जगह रखनी चाहिए अपनी तरक्की में। साइबर हब, अच्छा, ये साइबर हब जहाँ पर आईटीज़ के बड़े बड़े दफातर हैं। नाइट व्यू, सुबह से शाम हो गई और गुरुग्राम की रात तो चमक दमक रही है अपने दिन की तरह। ये लाइटें इमारतों पे पड़ रही हैं या इन इमारतों ने लगाए हुए हैं अपने ऊपर, ताकि कोई जहाज़ ना आके टकरा जाए। कुछ ज़्यादा ही ऊंची इमारतें हैं। ये मेट्रो चल रही है बीच में, मेट्रो ट्रेन, शानदार। सड़कों पे इतना रश तो नहीं है वैसे, क्योंकि आबादी शहर की 10 लाख से भी कम है, 10 लाख के आसपास है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की तरह ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है ये, लेकिन जदीद बहुत है। हुकूमती तवज्जो की वजह से और प्राइवेट सेक्टर की शराकत की वजह से इस शहर ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। दिल्ली के बिल्कुल पास है, ये इतना दूर नहीं है दिल्ली से, लेकिन इमारतें बहुत शानदार हैं, सड़कें बहुत शानदार हैं। लाइटिंग तो फिर कमाल की हुई है। ज़बरदस्त। जहाँ देखो लाइटें ही लाइटें नज़र आती हैं रात में। कलरफुल लाइट्स हैं। गुड। इंडिया भी बिजली का अच्छा खासा इस्तेमाल करता है। ये देखें कैसे यहाँ पर शानदार किस्म की लाइटिंग की है। एमजी रोड, जहाँ जहाँ बिल्डिंग है वहाँ पे लाइटें बहुत ज़्यादा, जहाँ बिल्डिंगें नहीं हैं वहाँ लाइटें थोड़ी सी कम हैं। लेकिन सड़कों पे इतनी रोशनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। सड़कों पे लाइटें थोड़ी सी कम हैं। ये नाइट व्यू आ गया साइबर हब का। ये कैंडल कोई फेस्टिवल में ना रहे होंगे कैंडल से मुतल्लिक। ये जो ऊपर यहाँ वैसे ही सजावट के लिए जो भी है, ज़बरदस्त है। ये तो इंडिया की एक नई तस्वीर एक अलग एंगल से देखने का मौका मिल रहा है। हब ऑफ फूड एंड ड्रिंक, ये खाने पीने का सामान आ गया। इंडिया के खाने तो वैसे ही बड़े शानदार हैं। अपनी एक वीडियो में हमने उस पर भी रिएक्शन किया है, आप वो भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जाके। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। देखें जिस तरह इंडिया के दूसरे शहरों में हमें बेहंगम ट्रैफिक या बड़ी तादाद में लोग मिलते हैं, ये वो चीज़ नहीं है जैसे मुंबई में या दिल्ली में देखने को मिलती है, या इंडिया के दूसरे जो बड़े शहर हैं उनमें देखने को मिलती है। वैसा
बिल्कुल भी नहीं है, सुकून बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है देखने की हद तक। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी लेकिन बहुत शॉर्ट थी। जब शहर देखने का मज़ा आ रहा था तो शहर ख़त्म हो गया, या यूँ कहिए कि वीडियो ख़त्म हो गई। बहुत ज़बरदस्त है, बुलंदो बाला शानदार किस्म की इमारतें हैं। इसे साइबर सिटी कहा जाता है। यहाँ पर आईटी ने बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर इस शहर में हैं। होंडा, पेप्सी, कोका कोला, BMW, इस समेत कई मल्टीनेशनल कंपनी के जो हेड ऑफिस हैं इंडिया के, वो इसी शहर में वाक़ हैं। इस शहर को गवर्नमेंट ने बड़ी तवज्जो दी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने इस पर बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की, जो हमें नज़र आ रही है शहर की तरक्की की सूरत में। इंडिया के इस जदीद शहर को देखते हुए जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता शहर जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, लंदन, पेरिस, सिडनी वगैरह वगैरह, जो ये बड़े शहर होते हैं उनमें हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर बेइंतहा रश है, ट्रैफिक का, लोगों का। लेकिन इस शहर में गुरुग्राम में हमने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इमारतें शानदार हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, लोगों की भी इतनी बड़ी तादाद नहीं है। ये इंडिया की हुकूमत ने यह शहर बनाया इसलिए था ताकि जो दारुल हुकूमत दिल्ली है उसके ऊपर से दबाव कम किया जा सके और सरमायाकारों को एक पुरकशिश तरीके से अपनी तरफ बुलाया जा सके। इसमें इंडियन हुकूमत मुकम्मल तौर पर कामयाब रही और शहर ने बहुत जल्दी से तरक्की की। पहले इस शहर का नाम गुड़गांव होता था, जिसे 2016 में चेंज करके गुरुग्राम रख दिया गया। ये अब रियासत हरियाणा में वाक़ है, जो कि दिल्ली के बिल्कुल करीब है। इस तरह के तरक्की याफ्ता शहरों को देखकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत मस्बत बातें ज़हन में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मनफी पहलू भी सामने आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये एक अमीर तरीन शहर है, यहाँ पर दुनिया की कई कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं। इसके अलावा लोगों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सरमायाकारी की हुई है। इन तमाम मामलात की वजह से जो इस शहर का सबसे बड़ा मनफी पहलू है वो इस शहर में क्राइम की शरह है, यानी कि क्राइम रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये ज़बरदस्त बिल्डिंग्स और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद मुझे ये जानकर बहुत अजीब लगा था कि ये शहर जो है गुरुग्राम, ये तो इंडिया के 10 अमीर 3 शहरों में शामिल नहीं होता। बहुत से कमेंट्स में हमें इस तरह के शहर पर एक्शन करने को कहा जाता है, जैसे गुरुग्राम हो गया या नोएडा सिटी हो गया, तो ताकि हमारे भारतीय दोस्त हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो देखें कि इंडिया किस तेज़ी से साथ तरक्की कर रहा है। इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि अपनी मईशत को लेके, अपनी GDP को लेके इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर जा रहा है। और इसमें जो ज़्यादातर क्रेडिट दिया जाता है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। 2014 से लेकर आज 2022 तकरीबन पिछले 8 सालों से इंडिया के वज़ीर आज़म हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपकी तरक्की देख के, इंडिया की तरक्की देख के, इंडिया वालों की तरक्की देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।